बस्तर के जगदलपुर नगरीय निकाय चुनाव में राजेंद्र नगर वार्ड से पहली बार पार्षद चुने गए भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण झा से हमारे संवाददाता सुमन कार्तिक का ने खास मुलाकात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में। नमस्कार, आप इन24 लाइव देख रहे हैं और मैं हूँ सुमन कार्तिक। आज मैं बस्तर में हूँ और बस्तर जगदलपुर नगरीय निकाय चुनाव का कल परिणाम आया। उसमें पहली बार पार्षद जो चुन के आए हैं वो आज मेरे पास हैं और पहली बार पार्षद जिस वार्ड से चुनाव जीते हैं वो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करता था। पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार भाजपा से प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी के रूप में वो भाजपा से विजय प्राप्त किए। हम मिलते हैं आज यहाँ के नवनिर्वाचित पार्षद लक्ष्मण झा जी से। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है इन24 लाइव में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये सफर रहा, जो राजनीति सफर कैसा रहा और पहली बार जब आप पार्षद बन के आए, पहली बार ही चुनाव लड़े और जीते, अभी आप क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो इन24 की आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार भी कि आप लोग मुझसे मुझे मौका दिए हैं कि आपके चैनल में मैं अपनी बात को रख सकूँ, इसके लिए धन्यवाद आपको। देखिए, मेरा यदि मैं राजनीति सफर करूँ तो मैं कॉलेज में जब पहली बार गया था तो उस समय एबीपी के लोगों से मेरी संपर्क हुआ और छात्र जीवन से ही स्टूडेंट की सेवा करना, ये ध्येय मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के द्वारा पता चला, जिससे मैंने अपना वहाँ पे स्टूडेंट के लिए, लोक हित में वहाँ पे स्टूडेंट के हित के लिए हम निरंतर कार्य करते हैं। उससे प्रेरणा मिली कि राजनीति केवल अपने लिए नहीं, राजनीति दूसरे की सेवा के लिए होती है। ये भाव से अपन काम करना चालू किए। और आप जैसे कि राजनीति के बारे में बोले तो मैं पार्षद का चुनाव पहली बार लड़ा। चुनाव जरूर मैं पहली बार लड़ा, लेकिन मैं 2006 से निरंतर वार्ड की सेवा और उनमें लगातार लगा रहा हूँ और उसका ही आज परिणाम है कि मैं यहाँ से जो कांग्रेस का गढ़ था आज तक, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी, मुझे अवसर मिला कि मैं यहाँ से कमल एक अपना पोस्ट खिला के भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर पाया, जनता की सेवा की। जैसे कि पहली बार जो चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते हैं, पहली बार चुनाव लड़े आप जीत गए। कई ऐसे यूथ हैं जो चुनाव लड़के हारने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग हैं जो बहुत संघर्ष करने के बाद चुनाव जीतते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये यूथ लोग हैं, किस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए राजनीतिक जीवन में सफल होने के लिए। हालांकि ये आपका पहला कदम है, लेकिन ये भी एक सफलता है। कहते हैं कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नॉट फाइनल। तो पहला सफलता बहुत बड़ी खुशी देती है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। उस हिसाब से आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे, किन किन परिस्थितियों का सामना आपने किया और कैसे आपका प्लान रहा और उसके बाद कैसे आप सफलता प्राप्त की? देखिए, आपका सफलता का एक सबसे बड़ा मूल जो मंत्र है, जो मैं सीखा हूँ आज तक संगठन से, वो ये है कि सेवा। मैं बोला सेवा का मतलब ये है कि जो जिस जगह आप रहते हैं, यदि आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो भी, नहीं जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो भी, यदि पॉलिटिक्स में आप हैं तो सबसे पहले आप सेवा करिए। छोटे छोटे काम होते हैं पब्लिक के, उन कामों को लेके उनके अधिकार के लिए जाके अपना विषय रखना, यही मैंने किया है निरंतर, जिसका फल मुझे मिला। वार्ड के अधिकतम लोगों को मेरे से ये भरोसा था कि दूसरे जो इससे पहले जो पार्षद थे वो बहुत सारे कामों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए घुमाते थे। हमने पहले तय किया कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास से दिया है तो उसका काम को हम जाके काम करें और उसी तारतम्य में आज हमने यहाँ पे वार्ड कार्यालय का उद्घाटन भी किया। नगर निगम के छोटे छोटे काम के लिए जो जनता नगर निगम के चक्कर लगाती है, हम अपने वार्ड कार्यालय से बाहर उनको नगर निगम जाने का अवसर नहीं देंगे, हम यहीं पे उनका निराकरण समस्याओं का करेंगे। यही मूल मंत्र है। एक प्रश्न, पार्टी से आपको कितना प्रतिशत सपोर्ट मिला? पार्टी से मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मैं तो 100% बोलूंगा कि पार्टी का सपोर्ट रहा। पार्टी के सिंबल, पार्टी का भरोसा है, आज मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव जी का सुशासन जो है, महतारी वंदन, जो जैसे कि हमारे पार्टी के लोगों ने कहा, तुरंत चुनाव के बाद महतारी वंदन को चालू किया। ये विश्वास जनता को है, ये जनता वो विश्वास को हमें भी दी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। विश्वास दिखा और यहाँ के जनता जो अपेक्षा किए हैं आपसे, वो कितना प्रतिशत खरे उतरेंगे और कितना जल्दी आप क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे? अभी आपका शपथ ग्रहण हुआ नहीं, शपथ ग्रहण का इंतजार करेंगे कि काम करना प्रारंभ करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है शपथ ग्रहण तो एक
प्रक्रिया है। लेकिन अब जनता ने जब मैंडेट दे दिया अपना, मैं जीत के आ गया हूं, तो मैं अपने काम में लग चुका हूं। उसका एक पहला उदाहरण मैं बताया कि वार्ड कार्यालय का उद्घाटन आज हो गया। रही बात काम की, तो सफाई व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त करना है, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करना है। सफाई के लिए मैंने आज यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ मैंने मीटिंग भी कर ली है, ताकि हमारा वार्ड स्वच्छता में सबसे अच्छा रहे। इसका प्रयास आज हमने चालू कर दिया है। और जो उम्मीद जनता करती है, मैं अपना 100% दूंगा कि पूरे 100% में जनता की सेवा में लगा। जैसे कि आपने बताया सेवा परमो धर्म, सेवा ही सब चीज है। सेवा करना चाहते हैं तो राजनीतिक में आके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आप जब पार्षद नहीं थे तब भी आप सेवा करते थे और उसी का परिणाम हुआ। हम युवा से यही बताना चाहें कि अगर आपको इस प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र में आना है, तो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आना है, सफल होना है, तो आप पहले से सफल होने के पहले से आप प्रयास करें लोगों को मदद करने का, लोगों का सहयोग करने का। और वो जो सहयोग करेंगे वहां से जो एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी आपको सफलता की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करेगा और वही आपके सफलता को राह को क्लियर करेगा। आपका कहने का मतलब यही है, मैं अपनी भाषा में अगर बताऊं तो सही। आप जो बोले वो एकदम करेक्ट है। सेवा ही है। सेवा किसी भी रूप में किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिक्स करिए या किसी जिम्मेदारी में आए तभी आप काम करिए। सेवा के लिए कोई कैटेगरी नहीं है कि आप इस कैटेगरी में हैं। तो सेवा मतलब आप अपने पड़ोसी का भी हेल्प कर रहे हैं या आपसे जो भी परिचित लोग हैं उनका हेल्प कर रहे हैं, ये सेवा है। उनके लिए लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिए। और लक्ष्मण झा जी का कहना यही है कि सेवा आप कीजिए और जो सेवा करेंगे उसका आपको प्रतिफल, उसका फल आपको मिलेगा और वही आपको सफलता में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा और आप इसी प्रकार से अपने राह पर सफल होते रहेंगे। लक्ष्मण झा जी को अगेन एक बार बधाई IN24 की ओर से और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपका धन्यवाद। IN24 ने जो मुझे अवसर दिया अपने बात को रखने